नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं अभी आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की समस्याएं हो रही है और एक्यूप्रेशर के बिंदु को आप नहीं जानते हैं अच्छी तरह, तो हाथ की अंगुलियों के जोर पर बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जहां पर आप पेपर टेप में मेथी के सीट को लगा के हाथ से प्रेशर देके आप चाहिए तो उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। मित्रों, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वह 33 मनकों से बना हुआ है। इसमें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और कॉक्सिकस ये स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट को बांटा गया है। सर्वाइकल जो होता है हमारा, ये सर के जोड़ जो नीचे का होता है वहां से लेके और गर्दन तक का एरिया सर्वाइकल का होता है। पीठ का एरिया जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में, यह थोरेसिक का एरिया होता है। उसके नीचे जो होता है वह लंबर का एरिया होता है। उसके नीचे कमर के आसपास का जो भाग जो है वह आपका सेक्रल का होता है। और हमारे हमारे पूंछ तक, टेल बोन तक जो होता है कमर से, वह कॉक्सिकस का एरिया होता है। अगर इन एरियाओं में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो हमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, दवा खाते हैं, MRI कराते हैं, सब चीज करा लेते हैं, और उस समस्या से अगर हमको मुक्ति नहीं मिलती है तो फिर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। वैसी स्थिति में आप दवा तो खा ही रहे हैं, आपको जहां, चूंकि इस तरह की जब स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार की समस्या होती है तो वह गंभीर समस्याओं के रूप में जाना जाता है। और कोई भी व्यक्ति बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं रह पाता है, वो डॉक्टरी सलाह ले ही चुका होता है। तो आपको क्या करना है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित कोई समस्या हो जाए तो उस स्थिति में अंगुली के किसी खास जोर पर आप मेथी का सीट बांध के आप उस समस्या से धीरे धीरे मुक्ति पा सकते हैं। अगर एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के हिसाब से चलेंगे तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वह हॉटनेस एनर्जी के अंदर आता है। यांग हॉटनेस एनर्जी है, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जुड़ा रहता है। ब्रेन को हम लोग इन हॉटनेस एनर्जी बोलते हैं, और इन और यांग मिलकर एक कोरम पूरा करता है। अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार की समस्या हो जाए तो कहीं ना कहीं उससे हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की समस्या हो जाए तो कहीं ना कहीं उसका स्पाइनल कॉर्ड पर असर पड़ता है। इसके अलावा हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे ऑर्गन जुड़े रहते हैं, किसी न किसी नर्व के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में अगर किसी प्रकार की समस्या हो जाएगी तो एनर्जी जो है वह ब्रेन से, जो एनर्जी है, चाहे ब्रेन के पास जो उस ऑर्गन की सूचना मिलती है, उस सूचना के आदान प्रदान में, उस एनर्जी के आदान प्रदान में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और उस स्थिति में क्या होगा कि जिस स्पाइनल कॉर्ड के जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम होगा, समझिए कि वहां से जुड़ा हुआ ऑर्गन भी प्रभावित हो जाएगा। आज मैं आपको एक साधारण चीज बताऊंगा। उसके पहले यह बता दूं कि एक्यूप्रेशर के हिसाब से स्पाइनल कॉर्ड जो है और ब्रेन जो है, स्पाइनल कॉर्ड का मदर ऑर्गन जो है वह गॉल ब्लैडर है, ठीक है। लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, और गॉल ब्लैडर इज द मदर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। गॉल ब्लैडर उसकी मां है, और स्टमक जो है हमारा वह स्पाइनल कॉर्ड का सन है। स्पाइनल कॉर्ड को गाइड हमारा यूरिनरी ब्लैडर करता है, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को गाइड करता है। यानी कि अगर ऊर्जा के सिद्धांत के हिसाब से चलेंगे तो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को जन्म देते हैं, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से अन्योन्याश्रय संबंध होता है। लेकिन यह बात जो है वह व्यक्ति भली भांति जानते होंगे जो एक्यूप्रेशर के सिद्धांत से जुड़े होते हैं, एक्यूप्रेशर के सिद्धांत को जानते हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी खास अंग में दिक्कत हो जाए तो उसका प्रभाव जो है हमारे दूसरे अंग पर भी पड़ता है, और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई दिक्कत हो जाए, चाहे लंबर एरिया में दिक्कत हो, सेक्रल एरिया में दिक्कत हो, कॉक्सिकस एरिया में दिक्कत हो, थोरेसिक एरिया में दिक्कत हो, सर्वाइकल एरिया में दिक्कत हो, उस स्थिति में आपको क्या करना है, ये हमारे बाएं हाथ का, ये हमारा बायां हाथ है, ध्यान रखिएगा, हमारे बाएं हाथ का ये रिंग फिंगर जो है
रिंग फिंगर का ऊपर वाला ज्वाइंट्स जो है यह हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है और नीचे वाला ज्वाइंट्स जो है वह ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो हमको क्या करना है कि देखिए एक्सपर्ट एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट होते हैं, वह ऊर्जा को पहचान लेते हैं और किसी खास बिंदु पर मैग्नेट का प्रयोग करके या अपने थ्योरी के हिसाब से मैग्नेट लगा के उस बीमारी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन चूंकि आपको जानकारी नहीं है ऊर्जा की, तो क्या करेंगे कि एक पेपर टेप ले लेंगे जो आसानी से दुकान में मिल जाएगा, और मेथी का सीड जो है हमारे घर में मिल जाएगा, नहीं तो किराना के दुकान में जाएंगे ये मेथी का सीड मिल जाएगा। इस पर क्या करना है, ये गोंद वाला भाग जो है ना, इसको ऐसे पेपर टेप में इसको चिपका देना है, यानी कि ये चिपक जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, ये ऊपर वाले ज्वाइंट्स में इसको चारों तरफ से इसको ज्वाइंट्स को क्या करना है कि टेप मार देना है। स्पाइनल कॉर्ड के ज्वाइंट्स पर चारों तरफ से टेप मार देना है, टाइट कर देना है, ठीक है। और इसको हल्का 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 प्रेशर देना है। इसको 5 से 6 घंटे 7 घंटे रखना है हाथ की उंगली में। जब समय मिले थोड़ा इसको घुमा लीजिएगा, देखिएगा किसी खास पॉइंट पे बहुत अधिक पेन करेगा तो वहां हल्का हल्का प्रेशर देंगे, ठीक है, जितना बर्दाश्त हो सके। कुछ दिन जब आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो देखेंगे कि आपके स्पाइनल कॉर्ड की जो समस्या है वह धीरे धीरे कंट्रोल होनी शुरू हो गई, आपका स्पाइनल कॉर्ड मजबूत होना शुरू हो गया। आप इसको करके देखिए और उससे जुड़ी हुई बहुत समस्याएं जो है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होना शुरू हो गई। आप इसको करके देखिए, इसमें आपका कोई पैसा लग नहीं रहा है और यह साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैग्नेट का साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इसको आप आसानी से बांध सकते हैं और इसको हल्का 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 प्रेशर इस पर देते रहना है। चूंकि मैग्नेट ऑटोमेटिक एक्टिवेट करता है और इसमें ये पेपर टेप बांधने के बाद है थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है, फिर यह भी काम करना शुरू कर देता है। कुछ दिनों में देखिएगा कि आप स्पाइनल कॉर्ड का आपके रोग में बहुत अधिक बेनिफिट होना शुरू हो गया। करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है, मैं आपसे जानने को उत्सुक रहूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका प्रयोग, इसका उपयोग करके देखें और देखिए कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो यहाँ गर्दन से लेके और नीचे पूंछ ये टेल बोन तक अगर किसी प्रकार की समस्या है, कुछ दिन करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। मैं आपके प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।